जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपके सामने आज फिर लाए हैं केमिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि 2024 में होने वाले जो एग्ज़ाम है 12th का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12th में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है VVI टाइप का जो यह प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है, जिसमें टोटल दोस्तों जो है 70 प्रश्नों को जो हल किया गया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि साफ केमिस्ट्री से धुआं धुआं होने वाला है। आगे दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर प्रत्येक विषय का प्रत्येक वीडियो आपको जो है समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या है, यानी कि रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा। इन जो रिएक्शन दिया है बेंजीन में जो N2 दिया है SN और ACl की उपस्थिति में, वह जो है क्या प्रतिफल देगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या देगा, क्या आएगा, इसके बाद इसमें देखना है हम लोग को। ठीक है, ऑप्शन में दिया है 66H5OH, बी में दिया है 66H5NH2, सी में दिया है 66H5CH3 और डी में दिया है C6H6। दोस्तों इसमें जो है इसके प्रतिफल के रूप में C6H5NH2 आएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। सैक्रिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी। दोस्तों यह तीनों जो है ABC, ये तीनों जो है मीठा अभिकर्ता है, इसलिए इनमें से सभी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन, नायलॉन 6, ब्यूना S, टेरिलिन। इसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बहुलक में प्रोटीन, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम IV क्लोराइड का सही सूत्र क्या होता है। IV क्लोराइड का सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है PTNH3 का होल 6 और Cl4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। NaCl, ZnS, कांच, SiC। इसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो कांच हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन अणुसंख गुणधर्म है। श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, पराश्रय दाब। हमारा ऑप्शन हो जाएगा पराश्रय दाब, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि 1 मोल Al3 धन आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने अवशेष की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 3.0 × 10⁵ कूलाम, 28.95 × 10⁵ कूलाम, 289.5 × 10⁵ कूलाम, 2895 × 10⁵ C कूलाम। दोस्तों 1 मोल में यहाँ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये सही होगा, क्योंकि 3.010 × 10⁵ कूलाम हमारा हो जाएगा आवेश होगी। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। इनमें से कौन जो है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में देख लीजिए H2O, O2, NaCl, C6H6। हमारा O2 जो है वो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है मिथाइल अमीन का बनाया जा सकता है। मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है इन किस विधि द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा। बुर्ज अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मिथाइल अमीन को जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन दिया है CuFeS, CuFeS2, Cu2S, Cu2FeS2। दोस्तों कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक का अनुमान है। समान, लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। यह जो है लगभग 3 गुना के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि जीविटन आयन बनाने में कौन समर्थ है। CH3NO2, CH3COOH, CH3CH2NH2, H2NCH2COOH। यह जो दोस्तों ऑप्शन डी जो है हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, H2NCH2COOH। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है AlCMgCO।
मतलब एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस B सी के लिए दर क्या है, दर के ए बी, दर के ए बी। हमारा ऑप्शन दोस्तों इसमें जो हो जाएगा दर के ए का घात 0 और बी का घात डायमेंशन क्या है, 0 है। यहाँ ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं कर अभिक्रिया, जो दोस्तों यह अभिक्रिया जो आपके सामने दिया गया है, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, केल्वे अभिक्रिया। यह दोस्तों जो अभिक्रिया है वो फिटिंग अभिक्रिया है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, एटार्ड अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रीमर टिमर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। इसको दोस्तों रीमर टिमर अभिक्रिया द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, HCl, CHCl3, KOH, NOH, CHCl3। दोस्तों प्राथमिक एमीन की पहचान CHCl3 KOH के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में, कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या है, इसमें से विटामिन है कि एंजाइम है कि प्रोटीन है कि अमीनो अम्ल है। दोस्तों यह जो है एस्कॉर्बिक अम्ल यह एक विटामिन है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वरनशी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसको हम ज्वरनशी कहते हैं, ऑप्शन बी ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन रिडायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, शटकी दोष, फ्रैंकेले दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही होगा, क्योंकि रावा में इलेक्ट्रॉन रिडायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब यह दोष होता है, फ्रैंकेल दोष होता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है CaNO3 का होल तो ट्वाइस में 1/2 गुणक होता है, 1 2 3 4। इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो 3 होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, इनमें से क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, HCHO, HCOOH, CH3COOH, CH3CHO। इसमें दोस्तों जो है HCHO प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, 23 नंबर प्रश्न करा है ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः 0 + 0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या है, क्रम कर रहा है A > B > C, A > C > B, C > B > A और B > C > A। तो हमारा जो चयन हो जाएगा, जो अभिक्रिया होगा शक्ति का ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी, B > C, C > A, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है किस विधि द्वारा, फेनोत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, वर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसको जो है सल्फाइड अयस्कों का संधारण फेनोत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है टिंडर प्रभाव पाया जाता है किसमें, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। दोस्तों जो टिंडर प्रभाव है इनमें से सॉल में पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं 9 नंबर स्लाइड में, कह रहा है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अधिकतम अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्ज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, कैलिमेशन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उसको जो है वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहा है CrH2O4 Cl2 धन आयन संकुलन में CR की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इसका ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अभिक्रिया OHCH2 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CHO और उत्पाद है, इसका उत्पाद पूछ रहा है, फ्रक्टोज, एन हेक्सेन, ग्लूकिनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है इसका
उत्पाद हो जाएगा एन हेक्सेन होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में से किसमें पी पाई सिंगल बॉन्ड डी पाई बंधन है? NH3 रिरायन, CH3 2 धन रिरायन, BO3 2 रिरायन, SO3 2 रिरायन। यहाँ दोस्तों हमारा जाएगा SO3 2 रिरायन, ऑप्शन डी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन, कैलोजन, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट गैसें। दोस्तों जो वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो कैलोजन कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रथम संकरण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व इनमें से कौन है? NiCrFeMn। दोस्तों इसमें जो है हमारा Mn हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में बढ़ता है? लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण धातु, मुद्रा धातु। यहाँ दोस्तों जाएगा दोस्तों लेंथेनाइड हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है K3Cr C2O4 का होल थ्राइस में Cr की उप संयुक्ता संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की समावस्था पर सेल का विद्युतवाहक बल EMF कितना होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य होगा, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 1, 2, अनेक, शून्य। दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 1। आगे दोस्तों कह रहा है बेंकलाइट फिनॉल के से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा बेंकलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? यानी कि बेंकलाइट प्राप्त करने के लिए फिनॉल से इनमें से किससे जो है अभिक्रिया कराया जाएगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोबेंजेन। दोस्तों बेंकलाइट प्राप्त करने फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड का जो है अभिक्रिया कराएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कहता है कौन अत्यधिक क्षारीय है? 6CH5NH2, 6CH5 का होल्ट बाइस NH, CH3NH2, CH3 का होल्ट बाइस NH। इनमें से कह रहा है कौन अत्यधिक माने सबसे ज़्यादा क्षारीय है? दोस्तों तो इसमें देखेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा C6H5 का होल्ट बाइस NH, C6H5 का होल्ट बाइस NH। तो हमारा ऑप्शन बी इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों कह रहा है हाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH, CnH2n+2OH, CnH2nOH, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ जो जाएगा CnH2n+1OH, CnH2n+1OH, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे तो कह रहा है दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? पायास, निलंबन, सॉल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर हमारा पायास का उदाहरण है। आगे दोस्तों कह रहा है गिलेना किसका ऐसक है? SnPbSiAg। यह जो गिलेना तो जो है पीबी का ऐसक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? F सिंगल बॉन्ड F, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, I सिंगल बॉन्ड I, Br सिंगल बॉन्ड Br। इसमें दोस्तों जो है हमारा Cl सिंगल बॉन्ड Cl हमारा ऑप्शन बी जो है सबसे प्रबल होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते विटामिन ए कहलाता है एस्कॉर्बिकम, रेटिनॉल, कैलासिफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसको दोस्तों जो है रेटिनॉल कहलाता है विटामिन ए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम। इसका जो हमेशा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो होता है सोना, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो कह रहा है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में इसे रखकर, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोहा को जंग लगाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर, ऑप्शन ए हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है कि इथॉक्सीथेन कौन है? इनमें से कौन है जो इथॉक्सीथेन का सूत्र है? C2H5OCH3, CH3OCH3, आगे C2H5OC2H5D, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इथॉक्सीथेन का जो सूत्र होता है इनमें से C2H5OC2H5, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बो एनाहाइड्रेज, विटामिन B12।
आगे दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि बेर हवादार ठोस का उदाहरण कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबड़। दोस्तों जो हीरा होता है वो बेर हवादार ठोस होता है, ऑप्शन ए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है अब क्रिया C2H5Br जो कि एल्कोहलिक के उपस्थिति में क्या इसका उत्पाद पूछ रहा है, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2OH CH3 CH2O CH2 CH3, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, कह रहा है फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, ओलिक अम्ल। इसमें दोस्तों है सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की कहीं समान होती है, ऑप्शन में शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यह दोस्तों जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग का स्थिरांक कहीं समान होता है। निम्न में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, HCHO CH3O CH3 C2H5 CHO CH3 CHO। इनमें दोस्तों जो है और CH3CH जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NH4Cl N2HCl N2NH4Cl N2NCl3। दोस्तों जो है वह दोस्तों आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, नर्मलता, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता। इसमें दोस्तों जो है मोललता जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है क्या, एंजाइम, DNA, विटामिन, हार्मोन्स। जो मानव का शरीर जो है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि ZnS Zn2 Cu2 धनायन Cu क्या है, वेस्टल सेल, डेनियल सेल, कोलोमेल सेल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है इसको हम डेनियल सेल कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है CH3CN क्या उपकरण से प्राप्त होता है, क्या CH4 CH3COOH C2H5 NH2 C2H5 COOH। इसमें जो दोस्तों जो है C2H5 NH2 जो है प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल है HClO4 HClO3 HClO2 HClO। इनमें सबसे प्रबल पूछ रहा है कि कौन है। दोस्तों इसमें सबसे प्रबल जो है HClO2 है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। इसका दोस्तों जो मोलर सांद्रण जो होगा 0.4.0 होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों इसमें देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया परमाणु प्रतिफल निम्न में से कौन है। इसका यह जो अभिक्रिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका कह रहा है कि प्रतिफल क्या है, CO2 Cl2 COCl2, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो है COCl2 जो है इसका प्रतिफल होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है देख लेते हैं, इनमें कह रहा है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। एसीटोन का IUPAC नाम में पूछ रहा है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, आइथेनॉल। दोस्तों जो है एसीटोन का जो है वह एपिसिन है, प्रोपेनोन होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि अभिकारक अणु के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसमें हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा ऐसा होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है देख लेते हैं, कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, किलो जूल मोल में पूछ रहा है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 40 से 400। भौतिक अधिशोषण में दोस्तों 20 से 40 जो है 20 से 40 किलो जूल मोल जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है कार्बोधनायन संक्रमण अवस्था का, मुक्त मूलक का, कार्बोरिनायन का। यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा कार्बोधनायन का, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, CHCl3 C2H5O C2H5 CCl4 CH3 CH2OH। इनमें दोस्तों जो है वो CHCl3 जो है वो जल में विलय है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कार्बोनिल समूह
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर कौन सा प्रसरण होगा? sp sp2 sp3 sp3d। यहाँ दोस्तों जो होगा sp2 होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिकम, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एथिल फॉर्मेट। यहाँ दोस्तों जो है जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो हमारा जो है मेथिल अल्कोहल बनेगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे तो जो क्रिया जो दिया है 6,6H5N डबल बॉन्ड NClH3O धनायन के जो है इनमें से क्या है? एनिलीन है, फिनॉल है, मिथाइल अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं है। ये दोस्तों जो है फिनॉल है, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बाय।